हेलो दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है। क्या बात कर रहे हो सर, अभी रिजल्ट कहाँ आया है? अभी तो पेपर ही हुआ है। अरे बाबा, पेपर जब इतना आसान है तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। तो सीए फाउंडेशन का पेपर लेकर बेटा मैं आपके सामने हूं, और ये रहा सितंबर 24 का पेपर, जो आपके सामने हम जो एनालिसिस करते हैं कलर्स करके, स्टॉप लाइट एनालिसिस, वो है। रेड जोन के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो बहुत डेंजरस होते हैं, जिनको शुरू में नहीं करना चाहिए, वो क्वेश्चन को हम रेड बोलते हैं। और येलो जोन के क्वेश्चन वो होते हैं जो क्वेश्चन को उस समय छोड़ दो, पर थोड़े समय बाद जब आपका इजी पेपर हो जाए उसके बाद करो, उन्हें येलो जोन बोलते हैं। जैसे कि हम स्ट्रीट पर लाइट्स देखते हैं वैसे। और ग्रीन सिग्नल मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन देखते से गोला मारो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। तो दोस्तों ये लगभग 1 से सवा घंटे का जो सेशन में लेने वाला हूं, इसके अंदर हम फटाफट पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको अपना नाम लिखकर मुझे इस नंबर पर, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है बेटा, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपने शहर का नाम लिखना पड़ेगा, तो ये पेपर मैं आपको भेज दूंगा और इससे आप पेपर का एनालिसिस कर पाएंगे कि पेपर इजी था, डिफिकल्ट था। आंसर्स हम सारे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को हम कैलकुलेटर पे करेंगे बेटा। मैंने क्वेश्चंस के नीचे उनके सॉल्यूशंस भी करके रखे हुए हैं ताकि हमारा समय बच सके। तो हम शुरू करते हैं तुरंत यहां से आगे बेटा, और मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने बहुत अच्छा पेपर करा होगा और सब बच्चे पास होकर सीए इंटरमीडिएट की प्री रिजल्ट बैच भी ज्वाइन कर लेंगे, जो हम शुरू करने वाले हैं 25 से। और फिर उसके बाद में हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर देंगे। पेपर अच्छा ना गया हो तो निराश ना होना बेटा। हम 1 अक्टूबर से वापस से जो बच्चों ने क्लियर नहीं करा है उनके लिए फिर से रिफ्रेशर बैच लेकर आ रहे हैं, ताकि वो जनवरी 8 में एग्जाम को क्लियर कर सके। तो अच्छे से बस अपने को एनालिसिस करना है कि अपना पेपर कैसा गया था, ताकि अपन अपना ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिसाइड कर लें कि फाउंडेशन की पढ़ाई दोबारा करना है, तुरंत 7 दिन बाद बैच शुरू हो रही है, कर लो। इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करना है, पेपर देख लिया, पास हो रहे, 3 दिन बाद पेपर बैच शुरू हो रही है, स्टार्ट कर दो। चलो बच्चा, तो ये रहा भाई हमारे सामने। अब यहां से आगे बच्चों, हम लोगों ने पेपर को कैटेगराइज करके रखा है। ये देखो बार चार्ट दिख रहा है आपको, कितने कितने नंबर के कौन कौन से पेपर क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। समय वेस्ट नहीं करते भाई, तुरंत खेल को आगे बढ़ाते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लोगरिथम, सब बच्चे कैलकुलेटर्स लेके बैठिएगा बेटा। येलो जोन के क्वेश्चन मतलब पहले चैप्टर का नाम, फिर उसके अंदर ग्रीन येलो रेड क्या है वो देखते देखते नीचे तक जाएंगे। कैटेगराइज कर दिया हमने इसको इस तरीके से। हाँ, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले जरूर कमेंट बॉक्स आप ही का बेटा एरिया है, वहां पर कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी आपका स्कोर जान के। सब बच्चे अपने अपने नाम और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलो बेटा, log to the base 2, log to the base 2, log 256 to the base 4 plus 2 log 2 to the base root 2, जो स्क्रीन के टॉप पर होगा उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे बेटा। और उसका देखो मैंने कैसे सोल्यूशन कर दिया, 2 हिस्सों में कर दिया है। पहला वाले को log, ये जो 256 है, 256 को हमने कर दिया 4 to the power 4, 4 to the power 4 का 4 सामने आ गया, तो और log 4 to the base 4 1 हो गया। थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगी बच्चों, क्योंकि 1-1.5 घंटे के अंदर हमको पूरा 2 घंटे का पेपर करना है, तो थोड़ा सा प्लीज बेयर विद द स्पीड और सोल्यूशन मिल जाए। इसको दोनों कैटेगरी के बच्चे देखेंगे, जो बच्चों ने सितंबर 24 दिया था वो, और जो बच्चों का जनवरी 25 है वो भी। मैं तो कहता हूं जून 25 वाले बच्चे भी देखते जाओ, ताकि हमको पेपर से समझ में आए हमारा पेपर कैसे रहेगा। 4 to the power 4, 4 सामने आ गया, log 4 to the base 4 1 हो गया, और 4 log 4 to the base 2, तो log 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, फिर 2 सामने आ गया। हमने करा है क्लास में क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, log 2 to the base 2 1 हो गया, तो 1 आ गया एक हिस्सा, तो एक हिस्सा तो भाई साहब इसका आ गया है 1 प्लस। अब यहां पर हमने log 2 to the base root 2 और सामने 2 है, तो ये जो सामने वाला 2 है ये सर पे चढ़ा दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, log 4 to the base root 2 इज इक्वल टू x। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए येलो जोन मारा है। अब बेटा अंडर रूट 2 के पावर में माई बाप इक्वेशन याद करो। माई बाप इक्वेशन क्या होती थी बेटा? माई बाप इक्वेशन को बोलते थे log a to the base b इज इक्वल टू c, b to the power c इज इक्वल टू a। शुरुआत में करने वाला क्वेश्चन नहीं था। अंडर रूट 2 टाइप करा, अंडर रूट लिया, इंटू करके 3 बार इज इक्वल टू दबा दिया तो 4 आ गया, मतलब x की वैल्यू आ गई 4। अंडर रूट 2 इंटू करके 3 बार इज इक्वल टू मतलब पावर 4 आ गया,
फिर 1+4 करा, तो 1+4 करा तो आंसर आ गया 5। 5 वॉज द करेक्ट आंसर। अपना एनालिसिस करके स्कोर जरूर बेटा कमेंट बॉक्स में डालना। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, प्रिंट होने में थोड़ा दिक्कत हुआ है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा, B+C+A पावर में आएगा, वो जो साइड में देकर रखा है। ABC हमने पढ़ा इंडाइसेस के हर क्वेश्चन में बेटा 0 डाल दो, और ABC की जगह पे 0 डाल दिया, तो x⁴0 अपॉन x⁴0 1, 1 अपॉन 1 1, 1 की खोपड़ी पे 0 + 0 + 0 1, 1 × 1 × 1, दैट इज आंसर इक्वल टू 1। अपने को पता ही है जब साइकिल चलती है तो आंसर 1 ही होता है। तीसरा क्वेश्चन, येलो जोन का क्वेश्चन बेटा, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ A and B is 5:4 and their expenditure is 3:2 at the end of the year, each save 1600, then the income of A is। बच्चा लोग इनकम निकालनी है एक ही, तो माना जाए A की इनकम अगर जो 5 है वो मान लो 5x, B की मान लो 4x, और एक्सपेंडिचर मान लो 3y और 2y। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आता है बेटा, इसलिए देखो 5x - 3y इज इक्वल टू 1600 की सेविंग है, और 4x - 2y इज इक्वल टू 1600 की सेविंग है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, देके रखा है मैंने सोल्यूशन, और ऐसे में x की वैल्यू आती है 800। अब अपने को इनकम ऑफ A निकालना है, 5 × 800 दैट इज इक्वल टू 4000 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा, मीन प्रपोर्शन और 12x² और 27y²। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। ग्रीन मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर पे 12 × 27 करोगे और रूट लोगे तो 18 आएगा, x² y² का रूट ले लिया तो आया xy। थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी बच्चों, क्योंकि 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में करना है विथ कैलकुलेशंस एंड लॉजिक्स। एक नंबर 2 डिजिट का ऐसे है कि 10th प्लेस पर आने वाला नंबर 3 टाइम्स है जो यूनिट प्लेस पर आने वाला नंबर है। 10th प्लेस का नंबर 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस के, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गया, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। परंतु 54 माइनस करने पे नंबर रिवर्स हो जाते हैं। 54 माइनस करके देखो, 93 में से 54 माइनस करा 39 आ गया, नंबर रिवर्स हो गए। करेक्ट आंसर इज 93। आगे बढ़ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन, येलो जोन का क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 एप्पल और 5 बनाना, इक्वेशन शुरू हो चुका है बेटा, है ना। 2 एप्पल और 5 बनाना, स्कैनर के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, उसकी कॉस्ट है 90। माना जाए एप्पल ₹100 का है, बनाना ₹Y का है। इक्वेशन देख सकते हैं 2x + 5y = 90। लेटर ऑन उसको पता चला कि शॉपकीपर ने बोला अगर तुम मुझे ₹50 और दे देते हो और 1 बनाना देते हो, मैं तुमको 3 एप्पल दे दूंगा। बढ़िया घुमाया है, ₹50 और दे दो। एक उसको अलग से उसने बोला कि भाई साहब मुझे बनाना 1 और दे दो, बनाना को Y माना था, तो मैं तुम्हें 3 एप्पल दूंगा। 3 × x, कॉस्टिंग सेम कर रहे हैं अपन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 बनाना। ऑप्शन में जाओ बेटा, ऑप्शन नंबर डी पर मैं जा रहा हूं। डी में x की जगह पे 20 डाल के देखो, 20 × 2 40, y की जगह 10 50, 40 + 50 90, और 50 + y की जगह 10 डाला तो आया 60। 3 × x की जगह 20 डाला तो आंसर है 60। 60 60 मैच हो गया। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर था, इसलिए उसको हमने येलो जोन में रखा है। रेड का एक भी नहीं था बेटा, वो तो 3 क्वेश्चन गलत थे, इसलिए उनको मेरे को मजबूरी में रेड जोन में डालना पड़ा। मतलब काफी इजी पेपर आया था। चलो बच्चों, 7वां क्वेश्चन, घड़ी की सुइयों पे चलते रहेगा। अगर एक रूट इक्वेशन की देके रखा है 1, तो k क्या होगा। रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो मैंने x की जगह पर जो रूट है वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो x की जगह 1 डाल दिया, इक्वेशन सॉल्व करी, आपके सामने आंसर है k = 2। आगे, अगर एक रूट क्यूबिक इक्वेशन का -1/3 है, तो बताओ दूसरे 2 रूट के हिसाब से 2 रूट कौन से होंगे। भाई एक 1 है तो सभी 1 of the root of the cubic equation is -1/3, तो भाई एक 1 of the root of the equation is -1/3, तो दूसरे 2 रूट क्या होंगे। बच्चों -1/3 एक रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो दूसरे 2 रूट क्या होंगे। तो अपन एक काम करते हैं, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला -b/a, -b देखो बच्चों -5 हो रहा है, a की जगह 3 रखा, 5/3 आया। अब जिससे 3 का सम 5/3 1.66 आ जाए चलेगा। देखो ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है बेटा, -1 एक रूट, दूसरा रूट 3, तीसरा रूट -1/3। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, 3 - 1.3333 कर लो तो 1.66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा भी अगर अच्छा होता है तो मैं उसको येलो जोन डालता हूं, बहुत इजी होता है तो ग्रीन जोन डालता हूं। अगर क्वेश्चन गलत है या अच्छे लेवल का है जो हमने ही क्लास में डिस्कस नहीं करा, रेड जोन डालता हूं। चलो दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत सारा कंटेंट फ्री इस चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों।
मेरा नाम प्रेरक त्रिवेदी है, मैं पेस का फाउंडर डायरेक्टर हूं और आपका मैथ्स का टीचर। दिखता हूं मैं आपके पापा जैसा, पर हूं मैं आप में मैथ्स का आपका दोस्त। तो खूब एंजॉय करो बेटा मेरे साथ में मैथ्स को। इट इज अ गेम, इट इज अ प्लेजर, नॉट अ स्ट्रेस, नॉट अ पेन। शेडेड एरिया देके रखा है भाई, और आपको बोला जा रहा है बताओ साहब कि कौन सा ग्राफ बनेगा। बच्चों ध्यान से देखो, शेडेड एरिया में एक्स की वैल्यू, कॉमन सेंस है, एक्स की वैल्यू अगर अपन देख रहे हैं तो वो बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो लेनी चाहिए, पर अपन 0 0 डाल के चेक करते हैं, ज्यादा अच्छा है। 0 0 को उठाकर फर्स्ट वाली लाइन में डालो, x प्लस वाई अच्छे लेवल का था, येलो जोन में डाला, फर्स्ट वाले ऑप्शन में डालो 0 0। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में डाला 0 + 0, 0 ऑप्शन ए में डाला तो 0 > 6 नहीं होता है, मतलब 0 0 की तरफ शेडिंग नहीं करनी, इसलिए x + y > 6 ऊपर की तरफ है। ठीक है साहब। अब ये वाली लाइन जो 2x - y है, इस पर हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जैसे देखे रखा हुआ है y एक्सिस का 0, 6। तो 2 × 0 0 0 - 6 अपन चेक कर लो बेटा, x की जगह 0 और x की जगह 0 डाल दिया, और y की जगह हमने क्या डाल दिया बाबू, y की जगह हमने डाल दिया 6, तो 0 - 6। ओ हो, तो ऑप्शन ए जो है ये तो गलत आ रहा है बाबा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये तो गलत है, तो क्या ये ऑप्शन ए गलत है बच्चा? एक मिनट में सी को देखूं, 0 6 डाल के देखा, 0 पहले मैंने 0 0 डाल के देखा था तो वो तो सेट हो गया था, 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 > 6 नहीं है, तो शेडिंग ऊपर है, तो बिल्कुल सही है, शेडिंग ऊपर है। अब मैं 2x - y = 0 में 0 6 वाला पॉइंट, अर्थात ये वाला पॉइंट डाल रहा हूं बच्चों, तो 0 6 वाला पॉइंट डाला, 0 + 6 6, 0 + 6 6 6 से बड़ा नहीं है भाई, पर डॉटेड लाइंस है बाबा, डॉटेड लाइंस तो है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा 0 डाला, 2 × 0 0 - 6 से बड़ा होता है 0, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है बेटा। और x की वैल्यू 0 से बड़ी, एक्चुअली में x की वैल्यू 0 से बड़ी तो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है इस केस के अंदर। ये हमको दिख रहा है, चार्जर लाना बेटा। ठीक है बच्चा, और बी को तो हमने गलत कर दिया है, बी को हमने गलत इसलिए कर दिया है, उधर होगा शायद, बी को हमने गलत इसलिए कर दिया है बेटा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 से छोटी इधर तो कोई आ ही नहीं रहा है, और डी को भी हमने गलत कर दिया है, तो सी वॉज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका पीडीएफ के अंदर मैं आपको आंसर शीट्स भेज दूंगा, वहां से अपन देखते हैं। चले बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं। A dietitian recommend mixture of two kinds of food to a person so that the mixture contain 45 units of carbs. Carbs के 45 units, 25 units of protein, 15 units of fats, 15 units of ये contains. डाइटिशियन ने रिकमेंड करा है दो तरह के फूड का कि उसमें इतना 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 होना चाहिए. द अबव कंटेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल आर एज फॉलोज. मतलब मिनिमम है कि मैक्सिमम, ये बोलना जरूरी ना बेटा. डाइटिशियन ने रिकमेंड करा है मिक्सचर को जिसमें मिनिमम इतना इतना होना चाहिए. शायद मिनिमम वर्ड छूटा है, शायद मेरी टाइपिंग या फिर ओरिजिनल में. अभी चेक कर लेता हूं पेपर बुलवा के बेटा. तो अब भाई, तो कार्ब्स का 20x + 10y > 45, फिर प्रोटीन में 5x, फूड 1 को अपन ने x मान लिया, फूड 2 को अपन ने y मान लिया, 5x + 2y और > 25, फिर 3x + 4y > 15 और 2x + 5y > 15 और क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है. मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चन बहुत इजी थे बेटा, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व हो रहे थे बच्चों. तो देखते रहिएगा, कैलकुलेटर पर अपन करते चले जाएंगे. आओ बेटा, कैलकुलेटर ऑन करो. सर्टन रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3 लाख रुपीज का अपने को 480 दिया गया है. 480 दिया गया है. तो चलो भाई, 480 अगर दिया गया है तो कैलकुलेटर ऑन करो बेटा, और अपन अब उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है. तो बेटा, सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3 लाख रुपीज फॉर 2 years 480, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज. भाई 3 लाख रुपए टाइप करो,
3 लाख रुपए टाइप करने के बाद में बच्चा कैलकुलेटर पे ही काम करो। आपको 2 साल के लिए +4% माइनस 3 लाख, ये हो गया बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल कर देख लो बाबा, 3 लाख रुपीज इंटू बच्चा 4% इंटू राजा, कितने समय का है, 2 ही साल का है, इंटू 2 इज इक्वल टू 24,000। मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल करा, 480 आ गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बीच का बंदर मैंने एक मेथड सिखाई थी बच्चों, जिससे अपन करते थे, याद है बेटा आपको, वैसा वाला। 12वां क्वेश्चन, घड़ी देखते रहने का भाई, 15 मिनट हो गए, 12वें क्वेश्चन पर है। शुरुआत की थोड़ी थोड़ी बकबक थी, उसमें टाइम गया है, पर चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम थोड़ा सा प्रेशर लेके, एड्रेनलिन रश लेकर, एकदम जोश में साला पेपर को करने का, लोड नहीं लेने का राजा। मशीन डिप्रिशिएट होती है हर साल 10% पे ऑफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। प्रेजेंट वैल्यू 70 to 900 है, तो बताओ 3 साल पहले क्या थी। ठीक है भाई, तो 3 साल पहले क्या थी, हमने 1 लाख रुपीज, समय बचाने के लिए सीधे करेक्ट आंसर पे जा रहा हूं। 1 लाख रुपीज माइनस 10% एक बार, माइनस 10% 2 बार, माइनस 10% 3 बार, 70 to 900 बेटा आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे करके देखना है, छोटे और बड़े मैक्सिमम को हटाकर पहले 80 से करके देखो, एक ट्रिक बताई थी बेटा, फिर आंसर अगर ज्यादा आए तो उससे पीछे जाओ और छोटे आंसर चलो, अगर ज्यादा आए जो दिया है उससे, तो फिर उसके आगे के आंसर को एलिमिनेट कर दो। ठीक है भाई, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है, प्रिंसिपल 5,000 का है बेटा, प्रिंसिपल 5,000 का है, 50,000 का है, वो नेशनलाइज बैंक में डाला, और 1 साल के लिए नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में 6% पर अपने को हाफ ईयरली पे कैलकुलेट करना है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगाकर अपन ने 0.06 अपॉन में 2 कर दिया, 1 प्लस आई बाई के पावर में k माइनस 1। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करा, 0.06 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 100, 6.09%। स्क्रीन पर आप देख सकते हो आ गया। कांता को 491,300 सेविंग अकाउंट में चाहिए 3 साल बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटीजर 1/4 मतलब 6.25% का है बेटा। हाउ मच अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट टू अचीव द टारगेट। कांता को 491,300 चाहिए 3 साल बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला 491,300 डाल दिया बेटा, और रेट डाल दिया 6.25 से डिवाइड करके, और पावर में 3 कर दिया। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो बच्चों, 1.0625 इंटू का बटन 2 बार इज इक्वल टू पावर का क्यूब, डिवाइड इज इक्वल टू का बटन पलटी मारी, इंटू 491 और 300 कर दिया, तो 409600, 409600 यह आंसर हमारे पास आ गया बच्चों, ऑप्शन है। बताओ कितना पैसा चाहिए ताकि 1200 रुपए का इंटरेस्ट आ जाए 18% सिंपल इंटरेस्ट पे। बच्चों मंथली बोला 1200 रुपया, तो मंथली को पहले ईयरली में कन्वर्ट करो, 1200 को 12 से मल्टीप्लाई करो, पी इंटू आर रेट की जगह 18, टाइम की जगह 1/100, कैलकुलेटर पे जाओ, 1200 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 80,000 एंड द करेक्ट आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट 40,000 रुपीज पे 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 6 मंथ्स कैसे होगा। तो भाई 12% है साल भर का, क्वार्टरली बनेगा 12% डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3%। तो 40,000 हमने टाइप करा, प्लस 3%, ये हमने 2 बार कर दिया, और माइनस 40,000 हमने कर दिया, 2436 आ गए। चलते रहो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, ग्रीन मतलब बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, घड़ी भी देखते रहना बेटा। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 9% कंपाउंडेड मंथली है, 200 को इन्वेस्ट किया जाता है ईच मंथ मतलब बेटा आ गया एन्यूटी। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्यूटी ऑफ द 10th पेमेंट। 0.09 कर दिया, अपॉन में 12 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, पावर में n की जगह 10 कर दिया, माइनस 1 और 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेट को अपन ने डिवाइड कर दिया 0.09 अपॉन में 12, और दे के रखा है 0.09 डिवाइड बाई 12 करो बेटा, प्लस 1 करो, पावर में 10 की वैल्यू दी है 1.0775 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.0075 इज इक्वल टू करा, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10.33 आ गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय बच्चों हमने कर दिया 200, 2066.66 था, पर बेटा 2066.66 में पॉइंट नहीं दिया हुआ है, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार दो।
व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गया हूं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, घड़ी को देखते रहने का। हमारे 15 और 5 20 मिनट हो चुके हैं पे से लेकर अभी 18 क्वेश्चन है, डिसेंट चल रहे हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। प्रेजेंट वैल्यू रिसीव्ड आफ्टर 2 years, मतलब पर ईयर नहीं दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अमाउंट की जगह 1000, पी रेट की जगह 0.10, पावर में n की जगह पे 2। कैलकुलेटर ऑन करो, 1.10 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर करा, डिवाइड इज इक्वल टू पलटा मारा, इंटू 1000 करा, 826.44, 0.44 को जाने दो, 826 इज गुड इनफ आंसर। मिस्टर एक्स ने 12,000 रुपए डिपॉजिट करे, सब ग्रीन जोन के क्वेश्चन। 12,000 रुपए डिपॉजिट करे बैंक में, जो डबल कर देता है। बच्चों एक बढ़िया चीज दिखाना चाहूंगा, मेरा बैंक बुलवा दीजिए। हम लोग बेटा देखो इस तरह का एक स्कैनर रहता है एग्जाम का, मतलब आज तक जितने क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हैं वो सब को हमने कंपाइल करा हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं स्कैनर। दिस इज लास्ट 45 अटेम्प्ट पेपर्स। तो ये स्कैनर अगर अच्छे से कर लिया तो पूरा पेपर इसी में से आता है बेटा, है ना। ये हम बुक के रूप में देते हैं, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो चलते हैं बाबू और देखते हैं क्या है। हाँ पेपर ये था, हमको सिर्फ एक क्वेश्चन को चेक करना था कि वो क्वेश्चन हमने प्रॉपर प्रिंट था कि क्या था। ग्राफ वाला क्वेश्चन था, जो ग्राफ के क्वेश्चन को अपन देखते हैं ना बेटा, ओरिजिनल में आया था। एटलीस्ट छपना रह गया था, तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड का आना जरूरी था। कंटेन्स एटलीस्ट 45 यूनिट्स ऑफ कार्ब्स, ये ओरिजिनल पेपर है, टाइपोलॉजी मिस्टेक है। एटलीस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ कार्ब्स एंड सो ऑन। तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन को यूज करना जरूरी था मेरे बेटा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक्स ने डिपॉजिट करा है, एक्स ने डिपॉजिट करा है, कर लिया था 18 अपन ने, ठीक है। 2 साल बाद मिलेगा, एनुअली 10% पर ये निकालना था। मिस्टर एक्स ने 12,000 रुपए बच्चों जमा करे, मिस्टर एक्स ने 12,000 रुपए जमा करे, जो पैसा डबल हो रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5 साल में, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल हैव आफ्टर 25 years। तो बेटा देखो 5 साल में डबल हो रहा है तो इसको टाइम स्केल मेथड बोलते हैं, जो हमने करी हुई है। तो 5, 10, 15, 20 टाइम को सेम जमा दो, डबल डबल कर दो, 2p, 4p, 8p, 16p। अब 16 टाइम्स करना है, तो 12,000 अपना था, और उनने बोला था कि बताओ 20 ईयर्स में क्या होगा, इंटू 16 कर दो, 12,000 इंटू 16 कर दो, 192 इज द करेक्ट आंसर। सब शॉर्टकट्स और ट्रिक्स हैं बच्चों। अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी 5 साल की देखे रखी है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर देखे रखी हुई है। CAGR मांगा है, अमाउंट की जगह पर 90 डाल दिया, देख सकते हैं आप आंसर्स। पी की जगह 40 कर दिया, और जो मैंने एरोज बनाए वो 4 साल हो गए। 90 डिवाइडेड बाय 40 जो आया, 2 बार अंडर रूट दबाओ तो 1/4 आ जाएगा, -1 इंटू 100 कर लो, तो 22.47 में दिखाते भी रहूंगा, 22.47 इज द करेक्ट आंसर। लोन है बेटा 16,550 का, जो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर अपने को पे करना है। तो बताओ एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी अगर रेट 10% का हो। तो 16,550 जो है वो पे करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो एन्यूटी आ गया है। वैल्यू ऑफ द एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना, रेट है 10% का, ठीक है भाई। सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू बेटा, लोन है तो लोन तो आज ही लिया जाता है, तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह रख दिया, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं, 1.10 डिवाइड 1, 2, 3। सब ट्रिक्स मैंने शॉर्टकट सिखाए थे, जीटी का बटन दबा दो और उसको इधर लेफ्ट में लेकर आओ, डिवाइड इज इक्वल टू का बटन दबाया, इंटू 16,550, 6655, तो ये आ गया 6654.99 है, तो इट इज एज गुड एज 55। चलते जो भाई, स्क्रीन के टॉप वाला जो क्वेश्चन होगा उस पर हम डिस्कस करते रहेंगे। घड़ी को देखते रहने का, एग्जाम का फील लेने का, 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। परपेचुइटी है, कैश फ्लो 625 का मिलेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% का है, ग्रोथ जो होगी वो 4% पर है, ग्रोइंग परपेचुइटी है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी निकालना है, P अपॉन में R माइनस जी, P की जगह 625, R की जगह 8% और ग्रोथ की जगह पे 4% बेटा, मतलब 625 डिवाइडेड बाय 4%, 15625 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन required by the organization to accumulate 20 lakhs in 10 years? 20 lakhs अमाउंट हो गया, फ्यूचर में 10 years का नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी का ही
क्वेश्चन होता है रेट है 6% का, फैक्टर देके रखा हुआ है, ये पूरे फैक्टर को बोलते हैं बेटा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। जब दिया हुआ है तो फिर मत निकालो, डायरेक्ट सीधे मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड मार देंगे, क्योंकि वो फैक्टर नीचे लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड होगा। 20 lakhs टाइप करो बच्चा, डिवाइडेड बाय 13.180785, सॉल्व करा तो 151,736.03 151,736.03 बराबर हमारे सामने आ गए। आगे बढ़ो, दो येलो जोन के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इन्वेंटर है कि इन्वेस्टर है, ठीक है, परचेज करता है 3 साल के, इन्वेस्टर परचेज करता है 3 साल के लिए 1,000 रुपए पर वैल्यू का बॉन्ड। मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं बच्चों। हैविंग अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल 40, देखिएगा टीवीएम चैप्टर में। प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या है, जिस पे परचेज किया जाए अगर वो मैच्योर होता है और इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए 14% का। चित्र को देखिएगा, ये वाले सर्कल को देखिएगा जो मैंने बनाया है, तो वहां पर 100 रुपए मिल रहे हैं और आखिरी में फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड भी मिलती है। एक्चुअली बॉन्ड वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसा डिबेंचर ट्रीट किया जाता है, और हमने फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए उसको डिस्काउंट कर दिया है। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन 14% से, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों। कैलकुलेशन करना सिखाता हूं कैसे ट्रिक्स से होता है। 100 डिवाइड बाय 1.14 इज इक्वल टू एम प्लस, फिर एक और बार 100 टाउट करो, 2 बार इज इक्वल टू एम प्लस, फिर 1100, क्योंकि 100 का तो इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पे, और 1,000 रुपए फेस वैल्यू, 1 2 3 इज इक्वल टू एम प्लस, एमआरसी इज इक्वल टू, आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं बच्चों, 907.13। तो 907.13 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों बराबर है, चलते जाऊं, रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा लगे प्लीज बेयर, क्योंकि कम समय में गागर में सागर भरना है बेटा, है ना। जनरली बच्चे के पास इतना समय नहीं, उसका मकसद है कि उसको आंसर मिल जाए सितंबर वालों को, और जून 25 और जनवरी 25 को आदत लग जाए स्पीड में कैसे करना है। 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में, 1.25 घंटे में, मैक्सिमम 1.5 घंटे में कैसे निपटाना। चलो भाई, रोड टी स्टॉल मर्चेंट ने 9,000 रुपए बोरो करे, प्यारा क्वेश्चन है बाबा, स्टार लगना चाहिए। मॉड्यूल का सॉल्व एग्जाम्पल, टीवीएम के अंदर एपीजीपी का कंसेप्ट यूज करता हुआ। 9,000 रुपए बोरो करें, उस पे 9.26% का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये देखो बेटा, 9,000 पे 2.76% का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और ये 10 महीने की इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स में कर दिया। 9207 सर्कल में जो वैल्यू है वो पे करना है, जिसके लिए उसने एक जीपी बनाई है। इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल ऑफ द प्रीसीडिंग, P2P ऐसे करके जीपी बन रही है। अब ये सर्कल को छोड़ के ये रेक्टेंगल देखो, मैंने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ए की जगह 9207, ए आर की जगह कॉमन रेशियो 2 पावर में, इनकी जगह 10, सॉल्व करा तो ए की वैल्यू 9 आ गई। अब आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जीपी को यूज करते हैं अपन, जीपी प्लस टीवीएम का क्वेश्चन है बच्चों। तो अच्छे लेवल पे कुछ क्वेश्चन आए, थोड़े बहुत तो आते हैं बेटा, जैसा मैंने बताया 3 क्वेश्चन रेड जोन के, 33 क्वेश्चन जो है 31 क्वेश्चन जो है वो येलो के हैं, बाकी के सारे 65 क्वेश्चन 65-60 ग्रीन जोन, आसानी से पेपर पास किया जा सकता था। दिक्कत हो तो चिंता नहीं करना, हम फिर से बैच शुरू करेंगे और 1 अक्टूबर से हम फिर से पढ़ाई शुरू कर देंगे और फोड़ देंगे बच्चों, चिंता नहीं। चलो, तो अब हम कॉमन रेशियो टाइप करते हैं, पहले 2, फिर फर्स्ट टर्म 9 ये आई, ये दूसरी टर्म आई, 10 तक जाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 4608 स्क्रीन पर आपके सामने, 4608 आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलते रहो भाई, एपीजीपी में जा रहे हैं, घड़ी भी बीच बीच में देखते रहना है। हम 30 मिनट में लगभग 26 क्वेश्चन के आसपास हैं, जबकि एग्जाम के लिए तो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जंप करते करते जाना है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नीचे तक करना है, फिर नीचे से ऊपर शुरू करना है, पर अभी कर सकते हैं 30 मिनट में, ऐसे भी स्ट्रेट चलें तो। थोड़ा करेक्शन है, इफ द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ 25th टर्म टू द 11th टर्म। ध्यान से, if the 4th term of an AP is 0, ध्यान से देखिए बेटा, 4th term of an AP, a plus 3d is equal to 0, a is equal to minus 3d, 25th term को देखिए a plus 24d, और 11th term a plus 10d, a की जगह देखिए मैंने 3d रख दिया, सॉल्व करा 21d upon 7d, सॉल्व करा तो वैल्यू आ गई दैट इज 3, तो हमको 3 मिल गया। रेशो इनका ये यहाँ पर 3 है, 8 जैसा दिख रहा है, अलग से अच्छे से लिख देते। चले बच्चों
आगे बढ़ते जाते हैं भाई। फिर उसके बाद अगर येलो जोन है मतलब अच्छा है बेटा, लाल बत्ती पे रुकने का, येलो बत्ती पे गाड़ी स्टार्ट करने का, हरी बत्ती पे गाड़ी आगे बढ़ाने का, है ना। स्टॉप लाइट एनालिसिस बोलते हैं हम पेपर का। इनफाइनाइट जीपीए फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, सम अगर 8 है, सेकेंड टर्म 7/8 है, तो ए और आर निकालो। मैंने इक्वेशन ही बना के सॉल्व करना उचित समझा बच्चों, थोड़ा नॉकआउट भी कराए। सेकेंड टर्म ए इंटू आर इज इक्वल टू 7/8, ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये इनफाइनाइट का टोटल है, जो 8 है तो क्रॉस करके ए इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस आर, ये दो इक्वेशन बना लिए बेटा। पहली इक्वेशन में जाकर ए की वैल्यू रखी, अब इधर देखना शुरू करें, और 8 इंटू 1 माइनस आर, 8 को उधर ले गए, 7/64। अब यहां पर बड़ी चतुराई से हमने नॉकआउट कर दिया है, आर की वैल्यू को रख रख के देखा, ऑप्शन नंबर सी में 1/8 है। एग्जाम में जरूर नॉकआउट करने में टाइम लगता है बेटा, मैं स्वीकार करता हूं। आर की जगह 1/8 करा तो 1 माइनस 1/8 इंटू 1/8, 7/8 इंटू 1/8, 7/64 मैच हो गया, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। अपना ट्रू एनालिसिस करके बच्चों या तो जनवरी की तैयारी शुरू कर दो, बहुत टाइम है यार अभी अपने पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी के अंदर एग्जाम है, 12 तारीख को, 3 महीने में तो घोल के पिला देंगे हम आपको, पूरा चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर भगवान न करे हम नहीं पास हो रहे और यहां भी नहीं आ सकते, ऑनलाइन में बेटा आप हमसे पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन में हो जाएगा, पेन ड्राइव में हो जाएगा, गूगल ड्राइव में हो जाएगा, काम हो जाएगा यार बेटा, घर बैठ के पढ़ लेंगे। यहाँ फेस टू फेस आना है, फेस टू फेस इंदौर में आओ भाई, 7 बार सफाई में नंबर 1 बने हम लोग, हम नंबर 1 सीए फाउंडेशन की तैयारी में भी है, बिल्कुल आपका स्वागत है, पेस में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ी थोड़ी बीच में मार्केटिंग भी जरूरी हो जाती है। नंबर x 8 और y जीपी में है, x y और -8 एपी में है, बताओ x और y रिस्पेक्टिवली क्या है बच्चों। x 8 और y जीपी में है, तो दोस्तों देखो मैंने c तो उड़ा ही दिया, क्योंकि नंबर बेटा 4 फिर 8 फिर 8, ये कैसी जीपी, तो c को उड़ा दिया। b को देखो 4 8 और 16, 4 8 और 16 ये हो सकती बाबा, फिर पर 4 16 और -8 एपी कैसे बनेगी, ऑप्शन बी को डाल के देखो एपी नहीं बन रही। 8 और 4 8 8 4 कैसे बनेगी, तो बेचारा एक ही आंसर बचा 16 4, 16 8 और 4 जीपी भी है, 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 16 में से 12 गया तो 4, देखो इसको यहां पर जीपी में डाला 16 और 4 को, तो मस्त बन रहा है, ये देखो 16 और 4, तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, और ये देखो 16 और 4, 16 में से 12 गया तो 4, 4 में से 12 गया तो -8, तो करेक्ट आंसर इज दैट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इजी क्वेश्चन आए ग्रीन जोन के, घड़ी देखते रहने का बेटा। इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक हैंड विद द अदर पर्सन, देयर आर 105 हैंडशेक इन अ टोटल, नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टी इज, तो बेटा NC2 हैंडशेक्स का फॉर्मूला है, ऑर्डर मायने नहीं रखता, ए ने बी से मिला है, बी ने ए से मिला है, एक ही बात है। अब ऑप्शन में 15 रख के देखा, 15 इंटू 14 अपॉन में 2 शॉर्टकट से सॉल्व करा, तो 15 इंटू 14 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 करा, 105 इज द करेक्ट आंसर। भाई एक पोस्ट प्रिंसिपल की है, 2 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की है, 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया, ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए 2 ही लोग एलिजिबल थे 2C1, जबकि ऑल 6 वर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। तो पहले प्रिंसिपल के 2 अलग कर लो, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2 ही पोस्ट है, तो बचे हुए 4 वीपी में डाल देंगे 4C2, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आर बेटा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। प्रिंसिपल के लिए केवल 2 ही थे, तो 2C1 करके एक प्रिंसिपल कर लो, और 2 वीपी चाहिए था वाइस प्रिंसिपल, तो अपन ने फिर बचे हुए 4 में से 2 को भर दिया, ऑर्डर मायने नहीं रखता। भाई क्लास है 4 बॉयज और 3 गर्ल्स की, रो में बिठाना है, कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना आए। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, लड़की पहले बिठाओ कि लड़का पहले बिठाओ, बाबा कम को तुमने पहले बिठा दिया तो सब अलग अलग हो जाएंगे, लड़के भी और लड़कियां भी। उसने बोला क्या है, उसने बोला है बस लड़कियों को अलग करना है, लड़के तो साथ में आ सकते हैं, तो पहले लड़के बिठा दो, आजू बाजू 4 लड़के हैं तो 5 जगह बन जाएगी 5p3, क्योंकि लड़कियों को अब खाली जगह बिठाना है, और बचे हुए 4 को 4 जगह अल्टी पल्टी कर दो, 4p4, आंसर है 1440। नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 8 डिफरेंट काउंटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टेकिंग 4 एट अ टाइम, प्यारा क्वेश्चन है येलो जोन का, 4 at a time, and there being at least 1 odd and 1 even number counter in each combination, एक odd और एक even चाहिए। तो बाबा देखो अब देखो
अब टोटल कॉम्बिनेशन बनाने 8 काउंटर के 4 काउंटर एट ए टाइम लेना है, देयर बीइंग एटलीस्ट 1 ऑड एंड 1 इवन इन ईच कॉम्बिनेशन। तो भाई 2 ऑड और 2 इवन ले लो, क्योंकि कम से कम 1 ऑड तो लेना ही है। 3 ऑड और 1 इवन ले लो, और 1 ऑड और 3 इवन ले लो, बस काम हो गया। वो इस पे दिमाग लगाना था, केस क्या बनाना है। 4 में से 2 ऑड ले लिए 4C2, 4 में से 2 इवन ले लिए 4C2, 3 ऑड ले लिए 4C3, 4 में से 1 इवन ले लिए 4C1, क्योंकि 4 है भैया, 4 ऑड 4 इवन। भाई 1 3 5 7 ऑड, 2 4 6 8 इवन, और 1 ऑड और 3 इवन ले लो तो ऑड हो गए 4C1, इवन हो गए 4C3। सॉल्व करा 68। बाबू ये बहुत फेमस क्वेश्चन सेट फंक्शन रिलेशन का, ध्यान से देखिए। कैपिटल ए में बेटा 1 2 3 दे के रखा हुआ है, और फिर एक आर दिया है। बताओ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? बाबा 1 1 2 2 3 3 तो दिया है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है भाई। 1 2 दिया है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव मैंने चेक कर लिया, 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 भी है, तो भैया ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर। अच्छा घुमाया, ट्रांजिटिव वर्ड ही नहीं दिया ऑप्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन में से एक है बेटा, जो 2 किताबें आपको हम देते हैं, एमटीपी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसमें से क्वेश्चन आया। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ 2x एंड देन द वैल्यू ऑफ x है। 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स की जगह आप रेड से देख सकते हैं मेरा सोल्यूशन, और एफ ऑफ 2x की जगह हमने यहाँ पर 2x कर दिया, ये जो x है इसकी जगह पे 2x कर दिया है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इक्वेशन सॉल्व करी, x की वैल्यू 3/2। ये बहुत सिंपल था। प्रॉपर सबसेट मांगे थे बेटा 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब कुछ नहीं है राजा। 5 क्वेश्चन रेड जोन, 35 क्वेश्चन येलो जोन और 60 क्वेश्चन ग्रीन जोन। मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूं इस सब्जेक्ट को बाबा, मैंने आज तक कभी पैटर्न में चेंज नहीं देखा, ऐसा ही आता है। वो 5 रेड से डरना नहीं है, 30 जो हमारे पास में येलो जोन से उससे घबराना ही नहीं है, बाकी 65 ग्रीन जोन के क्वेश्चन ही पहले करना है। छोड़ते 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 जाना है। कसम तो याद है ना, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन तभी होते हैं जब आप छोड़ो और उससे स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। बच्चों अपना अपना स्कोर लिखकर बताना है बेटा क्या आ रहा है ना, बहुत जरूरी है बच्चों। अच्छा, मॉड्यूल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक टाउन में टोटल पॉपुलेशन 50,000 की है, 28,000 पेपर एक्स करते हैं, 23,000 पेपर वाई पढ़ते हैं, और आपको बोला जा रहा है 4,000 दोनों पेपर पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, हवा चाहिए। तो 28,000 प्लस 23,000 माइनस 4,000, जो मछली उसको माइनस कर दो तो आता है 47,000। 47,000 अंदर का ये वाला हिस्सा है, 47,000 अंदर का ये वाला हिस्सा है, तो बाहर हवा कितने की है? 50,000 माइनस 47,000 दैट इज इक्वल टू 3,000 इज द करेक्ट आंसर। बाबा कैलकुलस अच्छे लेवल में पूछा, डिफरेंशियल कैलकुलस में आप देख सकते हैं बच्चों, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 16, और आपको बोला जा रहा है dy बाई dx निकालना है एट 2 2। इसको जिसको मैं सर्कल मार रहा हूं ध्यान से देखिएगा, अच्छा लेवल था, मैथ्स वाला बच्चे के हिसाब से था बेटा। दोनों का अपन ने लॉग ले लिया, y log x प्लस x log y इज इक्वल टू 16। डिफरेंशिएट करा, y को बाहर रखा, गोले के अंदर देखते रहना, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई। क्या मैं कुछ भूला? घर में जाना, चेन रूल, dy बाई dx प्लस, अब हमने x को बाहर रखा, log y को डिफरेंशिएट करा 1 अपॉन वाई dy बाई dx प्लस log y को बाहर रखा, x को डिफरेंशिएट करा 1 इज इक्वल टू log 16 को करा 0। इम्प्लिसिट बना के भी कर सकते हो जो ट्रिक बताई थी। फिर उसके बाद बेटा सॉल्व करा y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई, dy बाई dx को कॉमन ले लिया बच्चों, तो आप देख सकते हो अंदर बचेगा dy बाई dx को कॉमन लेने के बाद में, और बचा dy बाई dx को कॉमन लेने के बाद में दैट इज log x। अपन को y बाई एक्स को अपन ने एक तरफ रख दिया और dy बाई dx को कॉमन ले लिया, तो यहां से आ गया मेरे बच्चों दैट इज log x प्लस एक्स बाय वाई प्लस log y। इन दोनों टर्म्स को हमने कॉमन लिया है बेटा, हाँ इन दोनों टर्म्स को हमने कॉमन लिया है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो dy बाई dx को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा है x बाय वाई प्लस वाई, एक्स बाय वाई प्लस एक्स बाय वाई, ऐसा बना है, और प्लस log y अपन ने ले लिया। और फिर उसके बाद
हमने आखिरी में x को 2 और y को 2 कर दिया और सॉल्व करा है तो कट के बेटा -1 आंसर आया है। ठीक है, थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का था। अगर आपको लगता है कैलकुलस करना है तो देखें, नहीं तो लोड न ले। आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 को चेक कीजिएगा। आपको x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब दिया हुआ है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाला है बच्चों, तो dy बाई डी टी और नीचे dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी निकालने के लिए डायरेक्ट कर दिया बच्चों 3t स्क्वायर, dx बाई डी टी की जगह कर दिया 2t, t से t हमने काट दिया है दोस्तों, और फिर d2y डबल डिफरेंशिएट करा है dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स और करा, dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू रखी हमने 3/2t, 3/2t, dy बाई dx की जगह पर जो हमने निकाला है 3/2t और उसको एक बार और डिफरेंशिएट करा तो 3/2 करके dt बाई dx और dt बाई dx को निकालने के लिए यहां देखो इसका हमने डिफरेंशिएट करा 1/2 रूट एक्स और 2 इंटू 2 4 कर दिया, 3/4 रूट एक्स और 1/रूट एक्स की वैल्यू बेटा हमने लिखी 1/t, आंसर बना 3/4t। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे बाबा, थोड़ा उसने कैलकुलस में दम भरा है। इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन भी आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 जिसका आंसर बी है। जरा ध्यान से देखो, बाय पार्ट्स लगाकर उसको सॉल्व करा है, बाय पार्ट्स। लॉग एक्स को जब भी इंटीग्रेट करते तो 1 मल्टीप्लाई करते बच्चों, आपको पता होगा, तो हमने 1 लिखा। अब एफ डी बाहर, एफ आई का इंटीग्रेशन माइनस किंग कोबरा के पेट में 2 बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई। लॉग एक्स करा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और माइनस 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करा 1 बाय एक्स इंटू एक्स, 1 एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स से बच्चों, एक्स को कॉमन लिया, एक्स लॉग एक्स -1। मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन से जो किताब हमने आपको दी बेटा दर्पण, उसके क्वेश्चन है। अब ये देखो बच्चा, बड़ी खूबसूरती दिखाई इंस्टीट्यूट ने, 1 की जगह पर लॉग ई कर दिया और फिर लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए बाई बी करा और सॉल्व करा तो आंसर नंबर बी आया है ना। चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, आखिरी क्वेश्चन मैथ्स का पेपर समाप्त हुआ। और ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी बच्चों, मैं आपको याद दिला देता हूं। आपने ट्रिक्स से ट्रिक्स अगर देखी हो तो मैंने आपको बोला था ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आते हैं, और देखो ये ट्रिक के रूप में आपके सामने आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x टू द पावर k प्लस 1, 1 में k लॉग ऑफ x टू द पावर k अपॉन x टू द पावर k प्लस 1। कॉपी में जाके देखिएगा k की जगह 5 है और आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था मैथ्स का पेपर। अब चलो दोस्तों खेल को बढ़ाते हैं यहां से आगे। ये चलिए 45 मिनट्स में हमने ये 45 क्वेश्चंस करें, नॉट बैड। और आगे बढ़ते हैं, चलो देखो नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट। ये रहा इसका ग्राफ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा। मेरा नंबर बेटा आपके पास में है, इधर भी कहीं नीचे लिखा होगा, मैं आपको बता दूं। अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर नंबर मेरा देख सकते हो। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना आपका नाम और आपके शहर का नाम, मैं आपको पेपर भेजूंगा ये सॉल्यूशन के साथ वाला। बच्चों देखो, टैब को बोला जा रहा है SZO, हाउ फ्रेंड इज कोडेड। बेटा S से T कनेक्टेड है, Z से A कनेक्टेड है, PQRST, Z के बाद A, तो भाई F कब आएगा E के बाद? तो ऑप्शन नंबर A और B तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, और Q के बाद R, तो ऑप्शन या RI C और D, H के बाद I, इतने में तो 3 लेटर से पकड़ में आ गया D। फाइंड द ऑड मैन आउट 7, 23, 47, 119, 171, 287। बेटा स्क्वेयर्स करके आपको माइनस करना है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर करके माइनस करना है 2, और 171 इज द रॉन्ग आंसर, जबकि वहां होना चाहिए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 167। रिपल को बच्चों ये लिखा है, लाइफ को ये लिखा है, तो पिलर क्या होगा? सिंपल सिंपल वर्ड से लेटर से आपको वर्ड को कनेक्ट करना था, कोई इजॉटी का कंसेप्ट नहीं था, सामने सामने कनेक्ट करते ऑप्शन नंबर ए आता। 44 अच्छे लेवल का है बच्चों, इसलिए इसको येलो जोन के अंदर डाला है बेटा, आप देख सकते हैं। 44 वाले क्वेश्चन को आप देखिए, ए के बाद जेड, जी के बाद टी, एम के बाद एन, तो देखिए ए के बाद जेड तो अगला है, परंतु ये इस पे फोकस करो बेटा, ये सेम गैप में है। 13 के 2 टुकड़े कर दिए, ए जेड से कनेक्टेड है, देखो जी
जो सेंटर की दीवार है वहां से 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 टी है। फिर m जितना दूर है वो सेंटर से उतना n भी दूर है, और ऑटोमेटिक a के 5 छोड़ के g, a के बाद b c d e f तो g के बाद h i j k l तो m के बाद ऐसे करते करते m के बाद n o p q r तो आएगा s। तो s पर एक आंसर था, 2 आंसर थे। अब उसके बाद में s कितना दूर है सेंटर से चेक कर लो भाई, 1 2 3 4 5, तो इधर भी 1 2 3 4 5, तो h इज द आंसर। अच्छे लेवल का येलो जोन है। आगे बढ़ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हम निकालने जा रहे हैं। 2 में 3 जोड़ा तो 6, 5 में 6 जोड़ा तो 11, 11 में 12 जोड़ा तो 23, 23 में 24 जोड़ा तो 47। मतलब कॉमन डिफरेंस भी जो है वो एक कॉमन रेशियो में है, डबल डबल के। तो आपने जोड़ दिया 47, उसमें 24 आप जोड़ दो तो ये आ गया 12, और 23 में 24 जोड़ा 47। अब उसके बाद में 24 का डबल आप जोड़ दो 48, तो आंसर आ जाएगा 95। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन में जा रहे हैं। अजय अपने सर के बल खड़ा होता है और फेस टूवर्ड्स नॉर्थ करता है। तो 2 पेन का डेमोन्स्ट्रेशन बनाकर अपन ने क्लास में करा था, आपको याद आएगा। 2 पेन का डेमोन्स्ट्रेशन अपन ने बना के करा था बेटा, आपको याद आएगा बच्चा लोग। तो मैं 2 पेन का डेमो बना देता हूं और आपके सामने इसको करके दिखाता हूं, जरा मजा लो इसका। ठीक है भाई, तो अब ये नहीं बेटा, अब अजय अपने सर के बल खड़ा है, अजय अपने सर के बल खड़ा है, चेहरा नॉर्थ की तरफ है। अजय अपने सर के बल खड़ा है, चेहरा नॉर्थ की तरफ है। ऐसे देखोगे तो थोड़ा अपोजिट आएगा, पर आप यूं देख लेना, ऐसे कर देता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अजय अपने सर के बल खड़ा है और ये राइट हैंड को बड़ा हाथ मान लेते हैं। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, विथ इज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, सर के बल खड़ा है और फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, ये उसकी नोज नॉर्थ की तरफ है। इन विच डायरेक्शन विद लेफ्ट हैंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड किधर आएगा, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो लेफ्ट हैंड छोटा हाथ बोला था तो ईस्ट है आंसर। मंजूर है बच्चों, 2 पेन को इंटरलॉक करके बनाया। एक सुबह सुबह ए और बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस वेरी क्लोजली एट अ क्रॉसिंग पॉइंट। बी की शेडो एग्जैक्टली ऑन द राइट ऑफ ए आती है, तो इन विच डायरेक्शन बी वॉज फेसिंग। मैंने चित्र बना दिया है, बी जो है वो नॉर्थ देख रहा है, ए जो है वो साउथ देख रहा है। अब बी की शेडो उसके लेफ्ट में आती है, परंतु ए के जो है वो राइट में आएगी, इसलिए कहां देख रहा है बी, तो बी नॉर्थ देख रहा है। थोड़े भी अच्छे क्वेश्चन होते तो मैं येलो जोन बना देता हूं बेटा, आई एम एन ऑनेस्ट टीचर। In a multi-story building on one floor, there are 6 flats in 2 rows facing east and west. East और west facing flat है. They are allotted to A, B, C, D, E, F. B gets an east facing flat. B को east facing flat दे दिया, which is not next to D. तो D को दूर कर दिया. F and D are diagonally opposite. D के diagonally opposite F कर दिया. A gets a west facing flat. A को west facing flat मिल गया, दे दिया भाई. E gets a east facing flat. E को ईस्ट फेसिंग फ्लैट दे दिया है। Whose flat is between A and F? A और F के बीच में C है। तुरंत जल्दी जल्दी ये वीडियो देखना बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। अगर आपको ये चैनल पर जाकर कंटेंट देखो, कितना सारा फ्री मटेरियल रिफ्रेशर बैच का डाल के रखा है, पढ़ लोगे, फ्री में पास हो जाओगे। बिल्कुल सब्सक्राइब करना, शेयर करना उन बच्चों को बेटा, सबके पास रिसोर्सेज नहीं होते। प्रकृति ने ये वीडियो आप तक किसी माध्यम से पहुंचाया है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी है ये दूसरे लोगों तक पहुंचे, ताकि किसी से हमको फायदा हुआ है किसी को हम फायदा पहुंचाएं। कार्मिक इन्वेस्टमेंट जो सब रिटर्न के रूप में वापस लौटता ही है बेटा, लॉ ऑफ कर्मा अबव ऑल। ठीक है साहब, तो ए और एफ के बीच में सी है, तो शेयर करना बच्चों। बेटा ये क्वेश्चन जो था इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था। बालकृष्ण ऋतिक का नेबर है, ध्यान से देखो मैंने बना दिया। 200 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ऋतिक से उसका हाउस जयेंद्र ऋतिक का नेबर है और उसका हाउस 200 मीटर है, साउथ वेस्ट में बना दिया जयेंद्र को ऋतिक से। गिरधारी इस जैन नेबर, गिरधारी जयेंद्र का नेबर है और उसका 200 मीटर साउथ ईस्ट में है जय से। ऋतिक गिरधारी का नेबर है। अब ये ऋतिक गलत छपा था, यहाँ कोई भाई साहब थे जिसका नाम नहीं पता, भाई साहब थे गिरधारी के नेबर थे वो, और 200 मीटर था
नॉर्थ ईस्ट इसलिए रेड जोन बनाया क्योंकि कुछ क्वेश्चन में गलती थी, फिर भी आंसर निकाला जा सकता था। नॉर्थ ईस्ट में गिरधारी के कोई घर रहेगा, वो नहीं पता कि कौन है, ऋतिक की जगह यहाँ ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऋतिक टू बालकृष्ण, नहीं भी पता है तो भी ऋतिक बालकृष्ण को साउथ ईस्ट में, आंसर साउथ। सिटिंग अरेंजमेंट के बड़े आसान से क्वेश्चन थे, बच्चों को लोड लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल की कल्चरल कमिटी, हाँ हम 45 मिनट्स में हम आ चुके हैं कहां पर, हाँ 50 पे 50 आ गया बेटा अपना, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन, हाँ ऐसा हुआ है क्या, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। In a school cultural committee meeting, 4 girls, Dipti, Aruna, Chandra, Bindu, and 4 boys, Gautam, Fanish, Harendra, Ishan are sitting in a circle facing each other as follows. ठीक है बाबा, तो 2 गर्ल्स साइड बाय साइड नहीं है बच्चों, 2 गर्ल्स साइड बाय साइड नहीं। एक मिनट बच्चा, हाँ मेरे को टाइम देख लो हमारा कितना देर का हो गया है। अच्छा 50 मिनट के आसपास है, 50 क्वेश्चन पर हम हैं अभी, 100 मिनट में 100 कर लेंगे, उससे पहले कर लेंगे, आ जाओ। तो 2 गर्ल्स और बॉयज है सिटिंग साइड बाय साइड आ रही, कोई भी 2 गर्ल्स बॉयज साइड बाय साइड नहीं आएंगे। चंद्रा हु इज बिटवीन गौतम एंड ईशान, चंद्रा को देख लो, गौतम और ईशान। तो मैंने क्या पहले डबल लाइन बनाकर मैंने लड़कियां बिठा दी, और सिंगल लाइन और डबल लाइन पे बॉयज बिठा दिए ताकि कोई साथ में ना है। चंद्रा गौतम और ईशान के बीच में, चंद्रा गौतम और ईशान के बीच में है, और फेसिंग है दीप्ति। फनीश जो है वो दीप्ति और अरुणा के बीच में है, फनीश दीप्ति और अरुणा के बीच में है, और फनीश दीप्ति और अरुणा के बीच में है। और क्या देख रहा है भाई, गौतम को देख रहा है, बिल्कुल ठीक है, दीप्ति और अरुणा के बीच में गौतम को देख रहा है। हरेंद्र बिंदु के राइट में, हरेंद्र बिंदु के राइट में, सही है भाई साहब। ईशान कहाँ देख रहा है, ईशान भाई साहब हरेंद्र को देख रहे हैं, दिख रहा है। किरण ने अपनी घड़ी टेबल पर इस तरह रखी कि 6 बजे रहे हैं, आर हैंड ईस्ट में जा रहा है। रुको भाई, किरण ने घड़ी रखी 6 बज रहे हैं, आर हैंड ईस्ट में जा रहा है, पर आर हैंड सेकंड वाला घड़ी देखना, आर हैंड तो साउथ में, ईस्ट में जाने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो याद रखना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में मिनट हैंड आएगा, 9:30 बजे, 9:30 बजे मिनट हैंड किधर आएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो मिनट हैंड को, तो ईस्ट में आएगा भाई साहब। 6 लोग, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा, है ग्रीन जोन के क्वेश्चन है सब, स्कैनर का, मॉड्यूल में घड़ी के कोई क्वेश्चन नहीं है। 6 लोग ABCDEF आर सिटिंग इन अ रो इन अ स्ट्रेट लाइन, बी एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ और डी, ए एफ और डी के साथ में नहीं है, बराबर है, मैंने बना के रखा ताकि टाइम बचे बेटा। सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, सी डी के नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट मतलब साथ में होता है, अगला नहीं होता। एफ इज बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, एफ इज बिटवीन बी एंड सी। आगे बढ़ जाओ भाई, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 लोग बी डी सी एम जे के 2 ग्रुप में बैठे हैं, 2 रोज में बैठे हैं, एक रो एग्जैक्टली अपोजिट है दूसरे रो के, एम और एम इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड ऑफ द रो, एम को बीच में बिठा दिया सामने भाई, एंड इज टू द राइट ऑफ जे, एम इज टू द राइट ऑफ जे, एम इज टू द राइट ऑफ जे। एम अपने को लेफ्ट दिख रहा है पर उधर से एम राइट है जे के, बिल्कुल ठीक है। हु इज फेसिंग सी, जो एम जे, अब ये हु बेटा हमेशा पड़ोसी के बारे में होता है, हु इज फेसिंग सी, तो वो जे सी को फेस कर रहा है। के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, बिल्कुल सही है, इधर से देखेंगे तो के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। हु इज फेसिंग एम, जो हु, वापिस हु पड़ोसी की बात करता है, डी की मिसिंग एम। थोड़ा इंग्लिश ग्रामर और ये सब होता है बेटा, अपन ने बारीकी से इस पे डिस्कस करा है बेटा। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो भाई अब बी के इमीडिएट राइट को देख लो तो एम आ जाएगा, क्योंकि यहां से राइट है उधर से लेफ्ट है। सेम रो में कौन है, बी एम जे सेम रो में है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आओ बच्चों, तेजी से आगे बढ़ना है। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू 7 एप्लीकेंट सिटिंग इन अ रो आर अवेटिंग देयर टर्न्स। चंद्रेश लेफ्ट ऑफ कुलदीप है, चंद्रेश लेफ्ट ऑफ कुलदीप है ना, मतलब पेपर अभी देखो एज ए टीचर हमको तो सब इजी लगता है बेटा, पर ईमानदारी से बच्चे के लिए 2 घंटे का समय कम समय होता है, इसलिए आसान आसान क्वेश्चन करते हुए आगे की तरफ बढ़ो, अगर छूटना है तो टफ छूटे। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू चंद्रेश इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ कुलदीप, चंद्रेश कुलदीप के लेफ्ट में है, वेरी गुड, बट टू द राइट ऑफ दीक्षा, पर दीक्षा के राइट में है। रेशमा इज सिटिंग राइट टू कुलदीप, रेशमा
कुलदीप के राइट में है, प्रियंका इज सिटिंग राइट टू गायत्री, प्रियंका गायत्री के राइट में है, बढ़िया, बट लेफ्ट ऑफ दीक्षा पर दीक्षा के लेफ्ट में है, हिमानी सिटिंग लेफ्ट टू गायत्री, हिमानी जो है वो गायत्री के लेफ्ट में है, पर्सन सिटिंग इन द मिडिल इज, मिडिल में दीप्ति है बेटा, दीक्षा। हमको भी बेटा डायग्राम बनाने में कभी गड़बड़ होती है, ऐसा नहीं समझना कि एक ही बार में करेक्ट बन गया, ये तो समय बचाने के लिए हम डायग्राम बनाकर आपके सामने लाए, बिल्कुल, तो गलतियां हो सकती है पर तुरंत बेटा फिर चेंज करके अपने को ठीक करना भी होता है। ब्लड रिलेशन आसान थे एक्सेप्ट एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है। 56 को देखना बच्चों, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, मैंने एक टेक्निक बताई थी, जब वो बोलता है ब्रदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, मदर ऑफ, तो ऐसे में बेटा अपने को उल्टा तीर सीधा निशाना, अपनी ट्रिक का नाम है, उल्टा पढ़ो। Pointing to a man in the photograph, a woman said, "The father of his brother is the only son of my granddaughter." भाई ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, मेरे दादाजी का एकमात्र बेटा कौन है? मेरा पप्पा। इसका मतलब इज इक्वल टू मेरा पप्पा क्या है? फादर ऑफ हिज ब्रदर, कोई जो लड़की है उसके ब्रदर का फादर मेरा पप्पा है। ए भाई, तो कहीं वो लड़की जो है वो मेरी बहन तो नहीं, क्योंकि मेरी बहन का ब्रदर, मेरा एक और भाई पकड़ लो, उसका फादर मेरा पप्पा ही तो है, तो जो फोटो में लड़की है वो मेरी बहन है। आंसर सिस्टम। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 देखना बेटा, ए इज बीज फादर, ए बी का फादर है, ऊपर कर दिया। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की मम्मी है, तो ऑब्लिक करके ए पप्पा हो गया अपना और सी मम्मी बना दी फीमेल। डी इज सी सन, डी जो है वो सी का सन है, तो बराबर बेटा डी जो है वो एक सी का सन है, मतलब ए अपना पप्पा है, अब उसका बेटा, डी इज सी सन। ई इज मदर, ए की मम्मी ऊपर की तरफ बना दी, फीमेल लिख दिया। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? भैया ए कौन है? डी का, डी का तो पप्पा है ना भाई, तो पप्पा हो गया फादर। क्वेश्चन नंबर 58 को देखो, संध्या इज डॉटर इन लॉ ऑफ शैलेश, शैलेश बनाया, शैलेश के नीचे उसका बेटा बना दिया और उसकी बहू बना दी संध्या, ठीक है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रंजन, और संध्या की बात चल रही, संध्या रंजन की सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी है। मनक इज सन ऑफ शैलेश, बराबर है, तो संध्या का पति बना दिया मनक, मनक इज द सन ऑफ शैलेश एंड ओनली ब्रदर ऑफ रंजन, बिल्कुल मैच हो गया, रंजन का भाई है। देन हाउ इज संध्या रिलेटेड टू मनक? संध्या मनक की भाई पत्नी हो गई वाइफ। क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मॉड्यूल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिर्फ अल्फाबेट्स बदल दिए, बाकी सब कुछ सेम है, थोड़ा सा जरा सा बारीक चेंज। फैमिली में 6 मेंबर है, पर लेवल वाला है, 2 बार पहले आ चुका है, ये तीसरी बार आया है। मैंने आईएमपी क्वेश्चन बताया था, 100 आईएमपी क्वेश्चन दिए थे बेटा, उसमें क्वेश्चन को डाला था मैंने। फैमिली में 6 मेंबर है, पी क्यू आर एस टी यू, बहुत सारा कंटेंट फ्री डला हुआ है बच्चों, फायदा उठाना, 1 रुपये का बेनिफिट नहीं भी मिले, तुम बस पास हो जाओ, मेरे को लिखकर भेज देना, सर थैंक यू हमने आपके वीडियो देके पास हो गए, मुझे लगेगा मैंने तुम्हारी मदद कर दी, प्रकृति ने उस इवेंट को रिकॉर्ड कर लिया, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फायदे के लिए बात पहुंच गई। तो काफी सारा इसमें बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में चेक करना, पूरे सिलेबस को हमने छोटे छोटे 1-1 घंटे के लेक्चर्स बना बना के डाले और 1 महीने में रिफ्रेशर बैच में पूरा कवर करा, बस पढ़ने वाला बच्चा मिल जाए वो पास हो जाए। एक फैमिली में 6 मेंबर्स है, PQRSTU, और 2 मैरिड कपल हैं, तो भाई साहब देखना 2 मैरिड कपल, तो 2 दिल बना दिए हमने, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके, हाँ। तो 2 दिल ये गाना गाया था, इसलिए याद दिलाने के लिए गा रहा हूं, जब क्लास में करा था। तो भाई ये 6 मेंबर है। क्यू इज डॉक्टर, तो ध्यान से देखो, क्यू को बेटा डॉक्टर बना दिया, एंड फादर ऑफ टी, टी का पप्पा बना दिया मेल। यू इज ग्रैंडफादर ऑफ आर, यू ग्रैंडफादर है आर का, तो यू ग्रैंडफादर बना दिया, आर को नीचे ले लिया। एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, और यू की बात चल रही, यू कॉन्ट्रैक्टर है। एस इज मदर ऑफ टी, एस मदर है टी की, एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, टी की ग्रैंड मदर है, तो देखो ऊपर अपन ने ग्रैंड मदर ले लिया, इसको फीमेल बना दिया। एंड इज हाउसवाइफ बना दिया। देयर इज 1 डॉक्टर, एक डॉक्टर है और एक कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्कुल है साहब, एक डॉक्टर क्यू है, कॉन्ट्रैक्टर यू है।
वन प्रोफेसर एंड वन हाउसवाइफ, प्रोफेसर पी हो गया, हाउस एंड वन हाउसवाइफ एंड वन हाउसवाइफ, हाउसवाइफ हमने बनाई साहब, वो रही अपनी एस, ठीक है। एंड टू स्टूडेंट इन द फैमिली, देखो टी और आर स्टूडेंट है। फाइंड हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हस्बैंड ऑफ पी कौन है भैया, क्यू ए डॉक्टर है, वो पी प्रोफेसर है ना। अच्छे 2 लेवल पे क्वेश्चन गया था। घड़ी देखते रहना, 1 घंटे का समाप्त हो गए, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं, अच्छा है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन हो रहा है हमारा। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एग्जाम में तो थोड़ा समय लगा होगा, मैं स्वीकार करता हूं कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में पेपर को रखते हैं बेटा। मैथ्स ऐसे ही आता है बच्चों, हमेशा ही ऐसा आता है, बस अपने को स्पीड बढ़ानी है। P इज द सन ऑफ Q, P जो है वो Q का बेटा है, मेल कर दिया। वाइल Q एंड R आर सिस्टर, Q और R को सिस्टर फीमेल बना दिया। T इज मदर ऑफ R, T जो है वो R की मदर है। ये चार्ट वाले इजी होते हैं। हु इज द ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ द मदर ऑफ द सिस्टर ऑफ द अंकल ऑफ द, वो डिफिकल्ट होते हैं। तो Q एंड R आर सिस्टर्स टू वन अनदर, T इज मदर ऑफ R, T जो है वो R की मम्मी है, फीमेल बना दिया। S इज द सन ऑफ T, S जो है वो सन है T का, हाँ बिल्कुल सन है भाई, अपन ने मेल बना दिया। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस पी से कैसे रिलेटेड है, एस पी से कैसे रिलेटेड भाई, एस जो है वो मेल है और वो पी से कैसे रिलेटेड है, तो पी अपन बन जाओ और अपनी मम्मी क्यू और उसकी बहन मौसी आर और मामा है एस, तो एस हो गया मेटरनल अंकल। हु हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो एस मांगता है पी के मुकाबले मेटरनल अंकल। चलो आगे जाओ भाई, स्टैट्स बहुत इजी होता है, अपन ने मैथ स्टैट्स एलआर करा है, वहां तो सब मिक्स एंड जंबल अप होता है बेटा। मीन ऑफ द ग्रुप, अब 40 क्वेश्चन है, मजा तब आएगा जब 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ x इज 70, ये हो गया भाई x1 बार, ये हो गया x1 बार। मीन ऑफ द अदर ग्रुप, ये हो गया x2 बार। नंबर ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप y इज 5 टाइम्स द ग्रुप x, तो n2 को ले लो 5 और n1 को ले लो 1, कंबाइंड का फॉर्मूला लगाओ, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, आंसर सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। क्या बन रहा भाई, हमने टिक ही नहीं करा, ओ तो कर लेते हैं जी। 85 इंटू 5 इज इक्वल टू प्लस 70 डिवाइडेड बाय 6, 82.5 इज द करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मीडियन निकालना था बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दो, फॉर्मूला L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन में f इंटू एच। 100/2 की आवाज लगाई, 50 हाजिर हो। 50 कहाँ मिलेगा भाई, अगली क्लास कौन सी बड़ी, 78, उसके सामने ये मीडियन क्लास L1 20 n/2, इसके ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38, ये हो गया C, ये हो गया जी F, H हो गया 10, फॉर्मूले में वैल्यू डाली 23 आंसर आया। मीन और मीडियन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के देखे रखे हुए हैं बच्चा, मोड निकालना है, मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, कैलकुलेटर पे वैल्यू डाली 64.2 आंसर आया। अब इसका बेटा याद करो, मुर्गी पकड़ो मेथड मैंने सिखाई थी, याद है, मुर्गी पकड़ो मेथड, मुर्गी पकड़ो मेथड याद आ रहा है आपको। मुर्गी पकड़ो मेथड के अंदर अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। एक ही फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे पर पूछे इंस्टीट्यूट ने, मतलब स्टैट्स इजी है। तो थ्राइस ऑफ मीडियन किससे मिल रहा है, थ्राइस ऑफ मीडियन सिर्फ यहां मिल रहा है, नीचे तो थ्राइस ऑफ मीडियन और एक मीडियन और मिल जाएगा तो 4 मीडियन। ये थ्राइस मीडियन का निकल ही नहीं रहा है, ये इधर मीडियन अकेला पड़ा हुआ है और इधर मीडियन है और इधर थ्राइस है, तो 4 हो जाएगा। तो फिर 3 आंसर तो ऐसे ही गलत हो गए, बी सी डी, आंसर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा बेटा, रेंज हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाओ, रफ्तार ज्यादा तो नहीं है बच्चों, खेल सकता हूं इस लेवल पे, चलो चलते रहो। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम प्लस मिनिमम, 60 माइनस 20 अपॉन 60 प्लस 20 इंटू 100, 50। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, भाई क्वार्टाइल डेविएशन एक्सट्रीम 25% ऑब्जर्वेशन उड़ा देता है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आंसर इज 67 का ए, QD। 68 पर जाओ, है ना, क्वार्टाइल डेविएशन को एक्सट्रीम से फर्क ही नहीं पड़ता, 68। हर ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड करा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्टैंडर्ड डेविएशन सीरीज का निकालना है, अंडर रूट ऑफ x माइनस बार का स्क्वायर अपॉन में n, तो भाई x माइनस बार का स्क्वायर अपॉन में n कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखा जाए कैसा बनेगा बेटा। देखें भाई कैलकुलेटर पे अपन ने करा था 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15,
डिवाइडेड बाय बेटा क्या कर दो भाई 5, 9 आ गया। अब कैलकुलेटर पे 3 माइनस 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 15 माइनस 9 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस मेमोरी रिकॉल का बटन डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू अंडर रूट हमारा 4.24 आंसर आ गया। सब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना है बच्चा। क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है बच्चों। फॉर्मूला देख लो Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q1 का फॉर्मूला कैपिटल N प्लस 1/4, कैपिटल N क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के निकाला 19 रख दिया, 19 प्लस 1 20/4 5। फिफ्थ टर्म हाँ 0 हो नहीं मिली तो 6 मिला, 6 के सामने वाला Q1 हो गया। कैपिटल N की जगह डाला 19 प्लस 1 20/4 5 5 2 3 15 15th टर्म हाँ 0 हो नहीं मिला तो 18 के सामने वाला 5 अपने को देके रखा है। ये हो गया जी Q3 माइनस Q1 बाई 2 आंसर आ गया 1। अब ये देखो बाबा क्वेश्चन नंबर 71 वेरिएंस दो नंबर का 16 और 25 है। बहुत फेमस क्वेश्चन, मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये क्वेश्चन आया। कोवेरियंस बिटवीन x एंड y 18.5 है और टू वेरिएबल्स जो देके रखे हुए हैं उनका u और v देके रखा हुआ है। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u और v क्या होगा। तो भाई कोवेरियंस की जगह डाल दिए 18.5 सिग्मा x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x तो अंडर रूट ऑफ वेरियंस 16 और अंडर रूट ऑफ 25 5 और सॉल्व करा कैलकुलेटर पे तो 0.925। अब बेटा मजा देख, अब देख जिसपे मैं ये ब्लू कर रहा हूं, अब -3 करने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 2 डिवाइड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, -2 करने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 3 डिवाइड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन द ओरिजिन चेंज द स्केल का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। तो बस अपना काम हो गया, 0.925 में कोई चेंज ही नहीं, आंसर सीधे 0.925। बोलो मंजूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये रेड इसलिए डाला क्योंकि सारे ऑप्शन गलत थे, पर एक जो भी मोस्ट रीजनेबली क्लोज था वो ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, भाई दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी। ये जरूरी नहीं है कि यूनिटी होना चाहिए, अगर एक 1 से बड़ा हो एक 1 से छोटा हो तो भी चल जाएगा, पर रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ये तो पूरा ही गलत है। सी ऑप्शन, रिग्रेशन लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो पैरेलल हो जाती है, नहीं पैरेलल मतलब सुपर इंपोज हो रही है, यूं पैरेलल दिख रहा है पर यूं सुपर इंपोज हो रही है, तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव में सुपर इंपोज होती है, तो ये गलत। और डी, अगर रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड हो रही है विथ ईच अदर देन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, नहीं बाबा नो कोरिलेशन में तो परपेंडिकुलर होती है, तो ए उनमें से अंधे में काड़ा राजा, फिर भी ठीक है, तो ए को मार दो, छोड़ के नहीं आना है, गलत क्वेश्चन को तो जरूर करना। चलते जाओ भाई। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रॉफिट नंबर ऑफ क्लेम्स मॉड्यूल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो अगर आपका प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्लेम कम करो, क्लेम अगर लोगों के बढ़ जाएंगे तुम इंश्योरेंस में क्लेम सेटल करोगे तो ऑब्वियस से प्रॉफिट कम हो गई होगा, है ना, तो ऐसे में नेगेटिव कोरिलेशन है। Which of the following statement is correct regarding limit of the two regression coefficient? No limit गलत, must be positive गलत, one positive other negative बिल्कुल गलत। Product of the regression coefficient must be numerically less than unity, क्योंकि बेटा अगर product of the regression coefficient is numerically less than unity ऐसा रहा तो अंडर रूट ऑफ आप जो नंबर ले लोगे वो 1 से छोटा होगा, तो ऐसे में उसका रूट भी 1 के अंदर अंदर आएगा। 0 से छोटा नेगेटिव होता है, 1 से छोटा होगा तो रूट भी 1 से अंदर आएगा, तो आपकी कंडीशन r-1 और +1 के बीच में सेटिस्फाई हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी में आ जाओ बच्चा। वन होल्ड्स विच वन होल्ड करेक्ट फॉर एनी फॉर द टू इवेंट a माइनस बी, मतलब ओनली ए का चांद निकालना है तो पूरे ए में से मछली माइनस कर दो, बिल्कुल सही है। दो कार्ड 52 कार्ड में से निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर बोथ रेड और बोथ किंग कार्ड्स इज। अब भी जब ये पेपर होता है ना तो घड़ी लगा के कमरा बंद करके टाइम के साथ भाग के वैसे सॉल्व करते हैं ताकि बच्चों को रियल फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है वो हम भी महसूस करें, तो हम बेटा टीचर कहलाएंगे। 2 कार्ड्स को ड्रॉ करा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर बोथ रेड्स और बोथ किंग,
बेटा बोथ रेड और बोथ किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस रेड इंटरसेक्शन किंग, एडिशन थ्योरम। तो दोनों रेड 26C2 अपॉन 56C2, दोनों किंग 4C2 अपॉन 56C2, और रेड और किंग दोनों वाले दो पत्ते होते हैं ना, ईंट और लाल पान, तो 2C2 अपॉन 52C2, कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे 2488 आएगा, ऑप्शन ए। Probability of success of the 3 students in CA foundation examination are 1/5, 1/4, 1/3. Find the probability that at least 2 students will get success. बेटा कम से कम 2 को सक्सेस मिलना है, तो देखो ध्यान से, ए और बी को सक्सेस करा दो, बी सी को फेलियर करा दो। केस नंबर 2, ए और सी को सक्सेस करा दो, बी को फेल करा दो। केस नंबर 3, ए को फेल करा दो, बी और सी को सक्सेस करा दो। केस नंबर 4, सबको सक्सेसफुल करा दो। तो ऐसा करके आंसर 1/6। येलो जोन मतलब लेवल 1 अच्छा माना गया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा विचित्र था, इनसे प्रिंटिंग की मिस्टेक हुई कि जानबूझ करके करा, नहीं पता। कुछ बच्चों को कहना होता है सर प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती तो आंसर 1.2 नहीं हो सकता। ये बेटा प्रोबेबिलिटी का टोटल मांगा है रे राजा, प्रोबेबिलिटी थोड़ी मांगी है, प्रोबेबिलिटी का टोटल मांगा है। तो 1 माइनस पी ए प्लस 1 माइनस पी बी, जो 100 में से 100 वाला बच्चा है प्लीज मेरे को लिख के भेजना, मजा आएगा यार बेटा। 2 माइनस 1 और 1 2 हो गया, 2 माइनस पी ए प्लस पी बी, और पी ए प्लस पी बी करके हमने पी ए और पी बी की जगह वैल्यू डाल दी, तो सॉल्व करेंगे तो 1.2 आ रहा है। मैं भी 1 मिनट के लिए इसको देखकर सकते में आया था, कुछ इसने या तो इंटेंशनली ऐसा दिया या कुछ लिखना और चाहता था और लिख कुछ और दिया, पर आंसर 1.2 सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंजूर बच्चा, ये हमारे स्कैनर जो मैंने किताब दिखाई थी ना आपको, ये वो स्कैनर का क्वेश्चन है बेटा, इसमें मिलेगा आपको, पर इसकी वैल्यू अलग थी पिछले 45 अटेम्प्ट के पेपर। ये मॉड्यूल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों, 8 लेबरर्स हैं, उनके वेजेस निकालना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ये एक रैंडम सिलेक्ट करा जाए, क्या प्रोबेबिलिटी की वेज लेस देन एवरेज होगा। एवरेज निकाला तो एवरेज आ रहा है बेटा 400, मैंने निकाल के देखा था तो एवरेज आ रहा था 400, नहीं 400 नहीं, करके देखूं, मैं भूल गया। 500 प्लस 620 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 560 प्लस 320 प्लस 450 डिवाइडेड बाय कितने हैं 8, 500 एवरेज 500 से कम वाले चाहिए, तो 400, 450, 320, 450, तो 4 हो गए, 4 अपॉन में 8, 4 अपॉन में 8 करोगे तो प्रोबेबिलिटी वही 0.5 आ जाएगी बेटा। चलो आगे बढ़ते भाई, क्वेश्चन नंबर 80। एक बॉक्स में शूज रखें 1 से 12 नंबर के, आप तो वो टोकन समझ लो। एक शू पेयर सिलेक्ट करा जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ शू पेयर विल बी मल्टीपल ऑफ 5 और 6, 5 और 6 के मल्टीपल में लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 माइनस 5 इंटरसेक्शन से, तो 5 की प्रोबेबिलिटी बेटा, अब देखो 5 और 10 दो ही नंबर होंगे, 1 से 12 के बीच में, 6 की 6 एंड 12 दो ही नंबर होंगे, 5 और 6 का एलसीएम 30, ऐसा तो एक भी नंबर नहीं होगा, तो 5 और 6 का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पहला नंबर ही 30 बनेगा, तो वो 30 तो है ही नहीं बेटा, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो 2 और 2 ऐड करा तो 4/12, दैट इज 1/3। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन एन ईयर एट्रीब्यूटेड टू द टैक्सी फॉलोज अ पॉइजन विद एन एवरेज ऑफ 2, एम आ गया बेटा 2, यूनिपैरामीट्रिक होता है, एम आ गया। 500 टैक्सी ड्राइवर का एरिया में लिया, नंबर ऑफ ड्राइवर विद एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स इन एन ईयर, मतलब बच्चों मजे की बात बताता हूं मैं आपको, तो एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट, तो 3 और 4 और 5, तो 1 में से 0, 1 और 2 को माइनस कर दो, तो पॉइजन में e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर लगाया, e टू द पावर माइनस एम की -2 की वैल्यू को निकाला, कैलकुलेटर पे सॉल्व करा, और फिर आखिरी में बच्चों ये क्वेश्चन की खासियत है बाबा, इसको येलो से ऊपर रेड से नीचे रखना चाहिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो है बाबा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, पीडी प्लस एनडी है मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन। तो अपन ने क्या करा बाबा, फिर इसके बाद में विद एटलीस्ट 3 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर विद एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स, नहीं ये गलत बोल दिया मैंने, क्षमा चाहता हूं बच्चों, वो एनडी नीचे का था, एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स इन एन ईयर, तो इसको सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करना था 500 से, तब जाकर ये जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया ना, सॉल्व करके 500 से मल्टीप्लाई करते तो 162 आता। करके बताऊं क्या बेटा, 2.718, देखो कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, डिवाइड 2 बार इज इक्वल टू करा तो e टू द पावर -2 आया, इसको मेमोरी में डाल दिया, 2 के कॉमन निकाला, किसको कॉमन निकाला, e टू द पावर -2 को कॉमन निकाला,
फिर पहली टर्म से आया 1, दूसरे से आया 2, 3, तीसरे से आया 4/2 दैट इज 2, 3 + 2 5, वापस से 1 + 2 3 और 4/2 2, तो 5, 3 + 2 5, तो 5 कर दिया, इसका माइनस करा, +1 करा, ये प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा। हाँ, इंटू करूंगा मैं 500, 161.59 स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 162 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा था ये। अगला क्वेश्चन बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था, 100 स्टूडेंट का मीन लिया, वो आया 50, स्टैंडर्ड डिवीजन 14.9, assuming the distribution to be normal, the number of students who obtained more than 70% marks, तो 70% मार्क्स से ज्यादा लाने वाले लोग हमको चाहिए। तो हमने z की वैल्यू निकाली, स्टेप नंबर 1 3 स्टेप बताई थी, कर्व बनाया, स्टेप नंबर 2 z निकाला, 70 - 50 / 14.9 दैट इज 1.34, और 1.34 के नीचे का एरिया भी देके रखा है इन्होंने, बड़ी खुशी की बात है भाई, ये एरिया देके रखा है इन्होंने। तो वो एरिया आ गया 0 और वहां तक का एरिया, हमेशा सेंटर से वहां तक का एरिया होता है, तो वो 0.5 में से माइनस करा तो 0.0901। अब बोला था 100 स्टूडेंट, तो 0.0901 इंटू 100 करना था, तो 9.01 इज क्लोज टू दिस, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन ही माना जाएगा। फिर बाकी के बहुत सिंपल थे बच्चों, ये दो को हमने येलो जोन में डाल दिया। x एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 के बराबर है, तो मीन निकालना है, तो मीन की वैल्यू r+1, तो मीन की वैल्यू r+1 कर दी, शॉर्टकट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r r+1, मीन है r+1, 1 2 के बराबर है, तो मीन 2 हो गया। क्वार्टाइल डिविएशन दोस्तों निकालना था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन 10 है, जो सीधे सीधे डायरेक्ट हो रहे हैं उनको मैं ग्रीन जोन बोलता हूं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 4 देके रखा है, मीन की जरूरत ही नहीं थी, क्यूडी निकालना है, 0.675 सिग्मा, 0.675 इंटू सिग्मा की जगह 4 डाला, काम हो गया। एक्स और वाई टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल है, मीन 10 है, और आपको बोला जा रहा है बेटा मीन 10 है, और दूसरे का मीन 12 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 और 4 है, तो बताओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सा आंसर सही है। बच्चों कंबाइंड का फॉर्मूला μ1 + μ2 10 + 12 22, और सिग्मा 1 2 का स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। परंतु मांगते हैं बच्चा, ध्यान देना, वो मांगा स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मेट में, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा 25 का, तो आंसर सी है। गलती से बी तो नहीं लगा दिया भाई, ध्यान देना, वो वेरिएंस था 25, तो ये ना लगा दियो, तो इवेलुएट करना अपना। इंडेक्स नंबर पे आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, कई सारे वर्षों में टाइम रिवर्सल नहीं मारना, ओवर पीरियड ऑफ ईयर, टाइम रिवर्सल तो सिर्फ 2 ईयर्स में होता है, ये ईयर्स मल्टीपल ईयर्स के बीच में, तो मल्टीपल ईयर्स के बीच में क्या रहेगा, दैट इज हमारा सर्कुलर टेस्ट है ना। घुमा के पूछा बेटा उसने, ये ऑरेंज से देखो, ईयर्स एक से ज्यादा, सर्कुलर टेस्ट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 223 का आपको देके रखा है, दैट इज 223 का 273, तो बच्चों ये तो तुमको पता ही है राजा, CPI 1 अपॉन में CPI 2 इज इक्वल टू, ये हो गया है वेज 1 और अपॉन में वेज 2, ये तो 2023 का 273 विद 2010 एज अ बेस ईयर, बेस में 2010 डाला, एवरेज मंथली वेज ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर इज 8190, तो बताओ रियल वेज मतलब ओरिजिनली उसकी वेज क्या थी, वो चेक करके बताओ। तो सॉल्व करा तो 3000, सिंपल, रामू काका इसको बोलते हैं अपन, क्योंकि रामू काका की सैलरी बढ़ती है किस तरीके से बेटा, जिस तरीके से इंडेक्स बढ़ता है, तो रामू काका। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर, टाइम रिवर्सल फिशर से आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि फिशर टाइम रिवर्सल करता है, फैक्टर रिवर्सल भी करता है, बाकी तो आंसर मैच ही नहीं हो रहे, है ना बेटा। वैल्यू इंडेक्स ऑप्शन नंबर सी देखो, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द गिवन ईयर और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द बेस ईयर। ऑप्शन सी 90 थोड़ा गड़बड़ था, 90 में मिसप्रिंट था इसलिए रेड जोन कर दिया है। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज फ्रॉम 110 टू 200 एंड द सैलरी वाज रेज फ्रॉम 330 टू 500, तो 500 की जगह हमने x लिख दिया,
देन द रेज इन द सैलरीज, एक 600 आया तो 500 एक्स आना चाहिए था 600, पर सैलरी दे रहे 500, तो देर इज अ लॉस ऑफ 100 रुपीज बेटा। पर कोई भी आंसर मैच नहीं करता, ऐसे में छोड़ना नहीं बेटा, जो भी क्लोजेस्ट ऑप्शन है उसको मार दो। और ऐसा नहीं बेटा कि करने पर नंबर मिल जाते हैं, करने पर प्रो रेटा बेसिस पे नंबर मिलते हैं। पहले चेक किया जाता है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है पूरे पेपर में, फिर उसके आधार पे आपका प्रोपोर्शनेट, जितना आप पेपर करते उसका प्रोपोर्शनेट स्कोर लेकर जोड़ देते हैं, फिर राउंडिंग करके आपका एग्जैक्ट स्कोर आ जाता है। आखिरी बेटा 10 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल डेटा सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय, हाँ ऑब्जर्वेशन में तो प्राइमरी डेटा आएगा, इंटरव्यू में भी आएगा, मेल में भी आएगा, तो इंटरनेशनल सोर्स लाइक वर्ल्ड बैंक, वहां से जो डेटा कलेक्ट होता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, जो फर्स्ट हैंड कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसी इज कंटिन्यूअसली एडेड, जो वो सीरीज जिसमें सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया जाता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है बेटा, सिंपल है राजा। ऑजिव कैन बी यूज फॉर मार्किंग, ऑजिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑजिव शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन मीडियम टर्म प्रोजेक्शन है ही नहीं, ग्रुप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आती है ना बच्चों, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर कॉल्ड टेक्सचुअल डेटा। क्वेश्चन नंबर 95 अच्छा था, नए तरह का क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्यूटर्स गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन में लोग जाते हैं अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और टू पीक मॉर्निंग आवर्स, किस तरह से फॉलो करते हैं बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसा जाता है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कम रहते हैं, पीक आवर्स में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर गिरना शुरू होते हैं लेट नाइट में, ऐसा करके बेल शेप। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटिंग पाई चार्ट, कंटिन्यूस डेटा तो हो ही नहीं सकता, नॉकआउट खेलना, ऑर्डिनल मतलब क्वालिटेटिव डेटा तो आ ही नहीं सकता, इंटरवल तो आता ही नहीं है, कोई कैटेगरी हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड की कैटेगरीज बनती तो कैटेगोरिकल डेटा, मैंने गूगल वगैरह पे भी इसको चेक कर लिया बेटा, हाँ कुछ भी जहां कंफ्यूजन होता है तो ऑलमोस्ट ये करेक्ट आंसर्स है जो मैं शेयर कर रहा हूं। आपको लगे कि कहीं डिफरेंस है तो मेरा नंबर है आपके पास में, आप जरूर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा बेटा, ये मेरा पर्सनल नंबर है और मैं बिल्कुल आपको मदद करूंगा, जो भी यथासंभव मदद होगी तो ये आपको मिलेगा बेटा। इस नंबर पर आप मुझे भेजिएगा जो भी आपके पॉइंट्स हो, और कमेंट भी कर सकते हो आप, कमेंट आप ही का है बॉक्स। क्लास इंटरवल निकालने बेटा, क्लास बाउंड्रीज हमको पता करना है, पीडीएफ भी चाहिए तुमको इस पेपर का, तो बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, अपना नाम और शहर लिख के मैं भेजूंगा। तो भाई आपको बोला जा रहा है फर्स्ट क्लास बाउंड्री 0.5 माइनस कर दो, तो 9.5 से 14 पॉइंट में बहुत ही बच्चों जैसा था। 98 कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऑप्शन डी बेटा, क्योंकि इमरान अगर 15 साल का है तो वो वोटर नहीं बन सकता, वोटर होने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए। एग्जिट पोल्स नए तरह का क्वेश्चन था, मैंने ईमानदारी से उसको येलो में डाल दिया है। एग्जिट पोल्स आर एग्जांपल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, तो रैंडम सैंपलिंग होता है एग्जिट पोल से, जब बाहर निकलते तो किसी से भी अपन बात कर लेते हैं कि आप बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो रैंडम सैंपलिंग के अंदर ही आता है, कोई दूसरा नहीं। सैंपलिंग पे एक ही क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ग्रुप्स में डिवाइड करता है और फिर सैंपल लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो बच्चों ये हमने 1.5 घंटे के भीतर भीतर ये पेपर को समाप्त किया है। ये ग्राफ से बहुत अच्छा समझ में आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है बेटा, है ना, तो इससे आपको समझ में आएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से एग्जाम के पहले ये 3 पेपर्स जो थे वो भेजे थे, 100 IMP क्वेश्चंस का वीडियो रिलीज किया था, ये पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है। और बेटा मैं आपके लिए क्या बेहतर कर सकता हूं मुझे जरूर बताइएगा। ये LR का बार चार्ट है जिसमें कौन से चैप्टर का किस में से सबसे ज्यादा पूछा, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, इसमें सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा के 9 क्वेश्चन पूछे, प्रोबेबिलिटी के 6 क्वेश्चन पूछे और MOD के 6, CT के 6, जो मैं आपको बताता हूँ 3 चैप्टर 50% कवर करते हैं। देखो CT, MOD और स्टैटिस्टिकल डेटा, ये आ गया तुम्हारा 19 मार्क्स का पेपर, जो मैंने प्रेडिक्ट करा ही था, हमेशा आता है। और प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी 11 आ गए, इंडेक्स नंबर के बहुत पूछते हैं। ऐसे करके ये ग्राफ बार चार्ट से पता चल जाता है। इस बार LR के अंदर सबसे ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा उन्होंने, हमेशा ब्लड रिलेशन पूछते हैं। डायरेक्शन का इस बार कम पूछा है, तो अब
जनवरी में ज्यादा पूछेंगे बच्चों। शेयर करना बेटा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि फायदा हो सके, अपने माध्यम से किसी का फायदा हो जाए निस्वार्थ तरीके से। ऐसा ये देखो बच्चों, ये मैथ्स का एमओएफ में 15 क्वेश्चन पूछे बेटा, उसके बाद तो लगभग सेम ही थे। आरपीएल इक्वेशन और एपीजीपी में 3 ही पूछे, पीएनसी सेट फंक्शन में 3, डीसीआईसी वो एकदम स्टैंडर्ड था। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एपिसोड बेटा। क्या क्या करना है आपको मैं बताऊं, कमेंट में जाकर अपना आपको स्कोर बताना है कि क्या है। कमेंट में ही जाकर आप अपना नंबर लिख सकते हैं, नाम और शहर लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको मदद करेगी, आपको ये वाला पेपर भेजेगी, पुराने पेपर्स भेजेंगे, हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आपका फायदा होगा। बिल्कुल आप करें, अपना स्कोर जरूर बताइएगा बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको आप शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि इस चैनल के कंटेंट है जो आपके काम का है, तो उसको लाइक करना बेटा, सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, पूरी टीम काम करती है ताकि सब बच्चों का हम फायदा कर सके, और उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आप पास हो जाओ, बस आप हमको बता देना कि सर हम पास हो गए, हमको समझेंगे कि हमने अपना काम ईमानदारी से पूरा करा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू सो मच। सी यू इन सीए इंटर। सीए इंटर में मुलाकात करेंगे। 25 तारीख से सीए इंटर की बैच शुरू हो रही है, प्री रिजल्ट उसके बाद और भी शुरू होती चले जाएंगी 25 ऑफ सितंबर। समय वेस्ट मत करो, पढ़ाई शुरू करो दोस्तों। और उसके अलावा आपको अगर लगता है कि नहीं पास हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल दोबारा तैयारी शुरू करो, वहां हम काम मदद कर सकते हैं आपकी, बिल्कुल बताइएगा। और उसकी भी बैच 1 अक्टूबर से शुरू होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।